एक्सरसाइज 11B प्रैक्टिस नाउ 5। इस क्वेश्चन में आपके पास एक एंगल गिवन है, एंगल ACD। ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर ये ऑलरेडी आपको एक एंगल गिवन है इस जगह पर ACD पर। तो हम यहाँ इसको सबसे पहले तो मेंशन कर लेते हैं कि ये एंगल ACD 32 है हमारे पास। इसके अलावा एक और चीज़ भी क्वेश्चन में डिफाइन की गई है, वो ये कि ये जो शेप है, ये जो शेप आप देख रहे हैं, या ये जो मैंने पॉइंटर से लोकेट किया है, या एक डिफरेंट कलर से भी हम इसको लोकेट कर लेते हैं, इस शेप की मैं बात कर रही हूँ। ये जो शेप है आपके पास ये कहलाता है रोम्बस, और रोम्बस की तमाम तर साइड्स बराबर होती हैं। तो ये शेप है हमारे पास रोम्बस, जो कि आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। और इसके अलावा एक कंडीशन ये भी गिवन है कि ये जो AC लाइन है ये बराबर है इस CE के। ये जो AC डायगोनल है इस रोम्बस का ये बराबर है इस CE के। ये गिवन कंडीशंस हैं जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी डिफाइन की गई हैं। यहाँ पर हम वो डाटा लिख रहे हैं जो क्वेश्चन में डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम वो तमाम तर चीज़ें जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है वो यहाँ मेंशन कर लेते हैं। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब जो हमें मालूम करना है एंगल वो है ABC। ये एंगल हमें मालूम करना है, ABC ये एंगल हमें मालूम करना है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में BCE मालूम करना है, यानी कि BCE, और एक ये एंगल मालूम करना है। अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो CAB की बात कर लेते हैं। ये जो लाइन है, ये जो एंगल है आपके पास जो इस जगह पे फॉर्म होगा, इस जगह पे जो एंगल आपके पास फॉर्म होगा वो किस तरह से फॉर्म होगा। ये एंगल आपके पास 32 है, तो ये एंगल भी आपके पास 32 होगा, क्योंकि AB और ये DC, ये जो AB और CD, ये जो दो लाइंस हैं आपके पास, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस को जब भी कोई एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं, और वो ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। इस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से अपने सॉल्यूशन में मेंशन करेंगे, CAB = 32 डिग्री। एंड यहाँ पर रीज़न भी मेंशन करेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। नाउ सिंस BA = BC, ये जो लाइन B है आपके पास ये BC के बराबर है, BA BC के बराबर है। क्यों BA BC के बराबर है? क्योंकि ये चारों साइड्स बराबर हैं, क्योंकि ये एक रोम्बस शेप है, तो इस हिसाब से BA BC के बराबर है। और अगर हम इस ट्राइंगल के देखें BAC को अगर देखें, और ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर बराबर है, तो जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ बनेगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की भी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो यहाँ हम एक पॉइंट तो लिखेंगे रीजन में कि ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, और जो दूसरा हमारे पास रीजन आएगा वो ये आएगा कि बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, और इसके अगेंस्ट हम लिखेंगे एंगल ACB = BAC विच इज इक्वल्स टू 32 डिग्री, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ACB बराबर होगा BAC के, क्योंकि यहाँ 32 बन रहा है तो ये भी एंगल 32 ही बनेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये एंगल B फाइंड आउट करते हैं। एंगल B हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये जो ट्राइंगल गिवन है हमारे पास, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एक एंगल आपको मालूम है दैट इज 32, और ये वाला एंगल भी आपको मालूम है। जो एंगल नहीं मालूम है उस पर यहाँ पर ब्लू कलर से ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो अब हम ये करेंगे कि 32 डिग्री प्लस 32 डिग्री, इसको x सपोज कर लेते हैं, x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और फिर हम मेंशन करेंगे रीज़न कि हमने इसको 180 डिग्री के बराबर क्यों लिखा। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर आप x के लिए सॉल्व करेंगे इसको, 180 माइनस 32 माइनस 32, जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 116। ये आपका आंसर आया जो कि हो गया 116। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा पार्ट नंबर 1। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 में BCE मालूम करना है, एंगल C मालूम करना है जो कि ट्राइंगल BCE के अंदर मौजूद है।
तो सबसे पहले तो हम अपनी गिवन कंडीशन को कंसीडर करते हैं, सिंस AC इज इक्वल्स टू CE। ये कंडीशन कहाँ से आई? ये कंडीशन ऑलरेडी गिवन थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब हमने डाटा बनाया था तो हमने इसको ऑलरेडी मेंशन कर लिया था। इसको मैं डिफरेंट कलर से भी हाईलाइट कर देती हूँ। इस कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ, सिंस AC इज इक्वल्स टू CE। अब आपके पास जो CAE एंगल है ये बराबर है 32 डिग्री के, ठीक है, और CEA बराबर है 32 डिग्री के। CAE यानी कि CAE इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की बात की जा रही है। अगर ये 32 है तो ये भी 32 होगा, वो इसलिए क्योंकि CA बराबर है CE के। तो ये बन गया अब आइसोसेल्स ट्राइंगल। अगेन आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल आर सेम। इस प्रॉपर्टी की वजह से ये CAE इज इक्वल्स टू 32 डिग्री हुआ और CEA भी आपके पास 32 डिग्री हो गया, यानी कि ये भी 32 डिग्री है। मालूम क्या करना है आपको? ये BCE ये एंगल आपको मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन CAE एंगल A, ये वाला एंगल पूरा और ये वाला पूरा एंगल, इन तीनों को सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री से कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से? एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल CAE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर आपके पास जो एंगल A है वो है 32 डिग्री, ये जो C है आपके पास ये है 32 प्लस x। अब ये 32 प्लस x कहाँ से आया? जो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमें नहीं मालूम है तो इसको हमने x सपोज किया। अब ये जो एंगल E है ये हम ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हैं कि ये 32 डिग्री है। यहाँ पर हमने इसको 180 डिग्री के बराबर रखा। x को अब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो कुछ इस तरीके से आएगा, 180 माइनस 32 माइनस 32 माइनस 32, फाइनल आंसर बनेगा 84। तो यहाँ पर x हो गया हमारे पास 84 डिग्री। अब ये x क्या है? ये x हमारे पास ये वाला एंगल आया है, ये एंगल जिसको हम कह सकते हैं कि ये BCE, यानी कि जो आपको मालूम करना था BCE वो बराबर आ गया है आपके पास 84 डिग्री के। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस नाउ का पार्ट 1। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। ये पार्ट नंबर 2 है आपके पास। पार्ट नंबर 2 में जो हमें मालूम करने को कहा जा रहा है वो है हमारे पास ये अननोन वेरिएबल x। अब इस अननोन वेरिएबल x को मालूम करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये शेप कौन सा है हमारे पास। तो जनाब ये शेप है आपके पास रोम्बस, और इस शेप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से एक प्रॉपर्टी ये है कि इसकी तमाम साइड्स बराबर होती हैं, और ये जो इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, ये आप जो देख रहे हैं ये पूरा एक इंटीरियर एंगल है इस रोम्बस का, ये पूरा एक इंटीरियर एंगल है, ये पूरा एक इंटीरियर एंगल है। ये जब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये जो अभी मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट करने जा रही हूँ, ये इसके डायगोनल्स हैं, ये इन्हें हम डायगोनल्स कहते हैं। और ये डायगोनल्स इन इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट कर देते हैं। बाइसेक्ट करने के मतलब ये है कि दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ देते हैं। यानी इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये वाला जो एंगल है ये 3x + 13 है, तो जनाब ये वाला एंगल भी 3x + 13 ही होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये एंगल x + 45 है तो ये वाला एंगल भी x + 45 ही होगा, क्योंकि आपके पास जो एंगल यहाँ पर आया है बाइसेक्ट होकर आधा हिस्सा होकर, वही आधा हिस्सा आपको यहाँ भी मिलेगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर देता है रोम्बस का डायगोनल। इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये जो BDC है हमारे पास, BDC ये भी 3x + 13 होगा, ठीक है। और यहाँ आप जो प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे वो यही प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रोम्बस। अब हम बात करते हैं DAC की। DAC
तो DAC हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए जो भी एंगल आपके पास BAC में बना हुआ है वही आपके पास DAC में भी बनेगा, यानी कि ये एंगल हो गया आपके पास x + 45 डिग्री। तो यहाँ पर भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रोम्बस। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे और x की वैल्यू को फिगर आउट करेंगे। x की वैल्यू को हम यहाँ से किस तरीके से फिगर आउट कर सकते हैं, जैसे कि हम ये जानते हैं कि ये रोम्बस है और रोम्बस की जो साइड्स होती हैं, जो अपोजिट साइड्स होती हैं, ये पैरेलल होती हैं। तो ए भी पैरेलल होता है DC के, और जो दो पैरेलल साइड्स होती हैं उनके दरमियान जो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं DC और BC के दरमियान ये जो दो एंगल्स हैं, ये एंगल और एक ये एंगल, इसको मैं सम अप करूँगी तो इन दोनों का जो एडिशन आएगा या जो सम आएगा वो आपके पास आएगा 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, चाहे आप रेक्टेंगल की बात करें, चाहे पैरेललोग्राम की बात करें, चाहे रोम्बस की बात करें, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान बनने वाले जो दो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। इसी प्रॉपर्टी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ हम लिखेंगे 2 × 3x + 13। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो दफ़ा या तो आप ऐड कर लें या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इट्स अप टू यू। 2 × x + 45 = 180। यहाँ पर आप जो प्रॉपर्टी आपने लगाई है उसको आप मेंशन करेंगे, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स ऑफ रोम्बस एड अप टू 180। अब सिंपली आपने ये करना है कि इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर द वेरिएबल ऑफ x, मेक x सब्जेक्ट, और x को सब्जेक्ट बनाने के लिए आपको ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, दोनों ब्रैकेट्स को जो कि ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में हैं, यानी कि आपको सिर्फ ब्रैकेट को ओपन करना है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 6x + 2x = 8x। नाउ 180 - 26 डिग्री - 90 डिग्री = 64 और x = 8। यहाँ हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो आई आपके पास 8 डिग्री। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा प्रैक्टिस नाउ 5। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।